आज है नेशनल डॉक्टर्स डे। एक ऐसा दिन जब हम उन फरिश्तों को याद करते हैं जो बिना वक्त देखे, बिना थके हमारी जिंदगी बचाने में जुटे रहते हैं। डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करते, वो उम्मीद देते हैं, भरोसा देते हैं। हम पहुंचे आज सीपीआर यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन ट्रेनिंग सेशन में, जहां न सिर्फ हमें जीवन रक्षक तकनीकें सिखाई गई, बल्कि वहां मौजूद डॉक्टर ने भी दिल खोलकर अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अदन हक साहब की, जो एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं और जनरल फिजिशियन के तौर पर भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज इस खास दिन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वही एक्सक्लूसिव बातचीत, जहां डॉक्टर हक साहब ने बताया कि कैसे 1 सेकंड में लिया गया सही फैसला किसी की जान बचा सकता है। तो चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं उस जरूरी बातचीत की तरफ। आज हम आपको एक ऐसे स्किल सिखाने जाएंगे या फिर आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जाएंगे जो आपके लिए, हम सब के लिए जानना बहुत ही बेहद जरूरी है। आज हम जानेंगे सीपीआर के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हम डॉक्टर साहब का वेलकम करते हैं। डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर हैं अदन हक, जो बहुत ही जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और साथ ही साथ जनरल फिजिशियन भी हैं। क्या होता है ये सीपीआर? यूजुअली हम लोग देखते होंगे रास्ते में कभी कोई सडन हार्ट लेके बैठ गया, सडन बेहोश हो गए, ठीक है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। तो ये बेसिक एक प्रोसीजर होता है जो करने से पेशेंट का सरवाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब तक कोई मेडिकल हेल्प या कोई एम्बुलेंस आसपास नहीं होता है, जब तक वो कोई मेडिकल सेंटर में नहीं पहुंचता है, तो उस वक्त हम लोग को सीपीआर देने से बहुत ही हेल्पफुल होता है। यूजुअली हम लोग देखते हैं लोग कभी भी कोई रास्ते में बेहोश हो गया, घर में कोई बेहोश हो गया, क्या करना है लोगों को समझ नहीं आता है। लोग कोई सर में पानी देते हैं, सब 10 लोग मिलके पेशेंट के सामने खड़े हो जाते हैं, उससे और एयरवे ब्लॉक हो जाता है। जो उनको नॉर्मल एयरवे की डिफिकल्टी हो रही है और प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन देने में, ठीक है। तो व्हाट आर द कंडीशन क्या है कि हम लोग को सीपीआर देना है। यूजुअली हार्ट का फंक्शन क्या है, पहले आप समझिए। हार्ट का फंक्शन है टू पंप ब्लड, ऑल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग ब्रेन, लंग्स एंड एवरीवेयर, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब जाता है तब ऑर्गन्स में ऑक्सीजन पहुंचता है, तभी हम लोग का बॉडी फंक्शन करता है, ठीक है। इन केस ऑक्सीजन जाना बंद होगा तो बॉडी फंक्शन करना बंद हो जाएगा। जो हम लोग बोलते हैं जैसे मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रहा है पेशेंट, या ब्रेन डेथ हो गया है पेशेंट का, तो यूजली यही होता है कि ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। तो क्या कंडीशन होता है, एक दो कंडीशन, एक है कार्डियक अरेस्ट और एक है हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट यही चीज है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होता है हार्ट में, जो इलेक्ट्रिकल फंक्शन होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। अगर वो खत्म होता है तो उससे क्या होता है, हार्ट पंप करना बंद हो गया। अब जो ब्लड है वो स्टेबल हो गया, मतलब रुक गया है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है अब दूसरी जगह, ब्लड सप्लाई बंद हो चुका है तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीपीआर देते हैं। सीपीआर में पंप करते हैं चेस्ट को, जिसकी वजह से हार्ट पंप रहे और ऑक्सीजन दूसरे ऑर्गन्स में पहुंचे। सेकेंड कंडीशन इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जनरली होता है जैसे आपने बताया, मैं जैसे रेगुलर पेशेंट देखता हूँ, लिपिड प्रोफाइल रेज रहता है, कोलेस्ट्रॉल रेज है, तो उसमें क्या होता है, प्लेग जम गया है, मतलब जो लेमैन लैंग्वेज में चर्बी जम गया है वेसल में, उसकी वजह से मतलब कोलेस्ट्रॉल रेज्ड है, उसकी वजह से मतलब हार्ट ब्लॉक हुआ, तो ब्लड सप्लाई खत्म हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि कार्डियक अरेस्ट हो गया एक दिन। कार्डियक अरेस्ट होने के 30 सेकंड के अंदर अंदर ब्रेन डेथ हो जाता है। अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ और हम लोग कुछ नहीं करते हैं तो 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। अगर इसी चीज़ को आप लोग जान के रखिएगा, तो जितना जल्दी आप लोग सीपीआर दीजिएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई रहेगा, तो कार्डियक अरेस्ट मतलब से हम लोग बच सकते हैं, थोड़ा हम लोग को टाइम मिल जाएगा हाथ में। दूसरी एक बात है, कार्डियक अरेस्ट के साथ साथ जब कार्डियक अरेस्ट होता है और हार्ट अटैक होता है, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। कार्डियक अरेस्ट में देखिएगा पल्स नहीं मिलेगा, वो कहीं भी आप गले में हाथ रखिएगा पल्स नहीं मिलेगा, हाथ में पल्स नहीं मिलेगा। इससे आप समझ जाते हैं कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा चुका है, अब हमको सीपीआर तुरंत देना है। और हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक हुआ है, पेशेंट लाई डाउन है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट ब्लॉक हो गया है, ठीक है, तो आपको पास पल्स मिलेगा, ठीक है, जब तक वो कार्डियक अरेस्ट में नहीं जाता है पल्स मिलेगा। और आप देखिएगा कि पेशेंट थोड़ा रेस्पिरेटरी लेने का कोशिश कर रहा है, सांस लेने का। कार्डियक अरेस्ट में पूरा फंक्शन खत्म हो जाता है, हार्ट अटैक में थोड़ा फंक्शन रहता है।
ठीक है। हम उन लोगों को भी सीपीआर दे सकते हैं जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है या फिर वो थोड़े बेहोश हो रहे हैं, उस सिचुएशन में भी दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं। अगर पेशेंट मतलब ऐसा रहे कि बोल रहा है कि चेस्ट पेन हो रहा है, सडन बेहोशी के हाल में जा रहा है, आप सीपीआर दीजिएगा तो ऑब्वियसली उससे ऑक्सीजन पहुंचेगा ब्लड में और ब्लड के थ्रू और सब ऑर्गन्स में जाएगा। तो उसमें कुछ फिर डॉक्टर जब तक आता है तब तक आप सीपीआर दीजिए, तो कम से कम डॉक्टर जब आएगा तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। टाइम बॉन्ड मतलब बहुत ज़्यादा मिल जाता है। कितने तरह की सीपीआर होती है? सीपीआर एक ही टाइप की है जो चेस्ट से दिया जाता है। वो मैं अभी प्रोसीजर आपको टेक्निक प्रॉपरली सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हैं और वो टेक्निक सीखने की कोशिश करते हैं, और आप भी बहुत ही ध्यान से देखिएगा और टेक्निक को सीखने की कोशिश कीजिएगा। अगर एक बार में ना समझ आए तो इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा से ज्यादा बार देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्या पता कब आपको किसी की मदद पड़ जाए। की तरफ जाएगा तो एयरवे सही से जाएगा, ठीक है। सप्लाई ऑक्सीजन सप्लाई मतलब। सेकेंडली सीपीआर देते कैसे हैं? दो रिब है हम लोग का, ये रिब केज। यहाँ पे आप लोग अपने हाथ रख के देखिएगा, एक बोन फील होगा। इसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम बोलते हैं हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में, ठीक है। स्टर्नम में आपको ये इसके थ्रू, ये सपोर्ट के थ्रू, अगर आपका वर्किंग हैंड राइट हैंड साइड से है या लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड वाला नीचे रहेगा, राइट हैंड वाला ऊपर रहेगा। और अगर राइट से करते हैं तो राइट हैंड वाला नीचे और लेफ्ट वाला ऊपर, ठीक है। इसके थ्रू स्टर्नम के बीच में हाथ रखना है। वो आप अपने इंडेक्स फिंगर या मिडिल फिंगर से चेक कर लीजिएगा कि जो मेरा पोजीशन है कहाँ तक स्टर्नम आ रहा है, ठीक है। स्टर्नम यहाँ मिडिल में आता है, तो स्टर्नम में हाथ रख के देख लीजिए पेशेंट। यहाँ पे आपको स्टर्नम के ठीक बीचों बीच में हाथ रखना है। ये ऐसे फिंगर उठा रहेगा, पांचों उंगली, और इसको कंप्रेस करना है, ठीक है। जब आप कंप्रेस करेंगे, ये एक माइंड में रखिएगा, आपका एल्बो बेंड ना रहे, ठीक है। एल्बो बेंड रहेगा तो प्रेशर सही नहीं पड़ेगा। एल्बो हमेशा स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट, और इस तरह कंप्रेस करे। अब है कि कंप्रेशन कितने बार करना है और कितना करना है, ठीक है। आपको एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर तक जाना है, उससे ज्यादा नहीं। 5 सेंटीमीटर होता है एक लिटिल फिंगर के हाँ साइज के, ठीक है। इतना डेप्थ आपको जाना है, 5 सेंटीमीटर कंप्रेस करना है, ठीक है। और कितने बार करना है, ये एटलीस्ट पर मिनट रिकमेंडेड है, 100 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। तो मतलब आप लोग को बहुत फास्ट में करना होगा, को मतलब रुकना नहीं है। जब आप देखिएगा ज्यादातर डॉक्टर्स आते हैं या कोई भी एम्बुलेंस का आदमी आता है जो ट्रेन रहते हैं, वो बहुत स्पीड में करते हैं, ठीक है। इस बीच में इतना ध्यान रखना है कि आप रिब केज ना प्रेस करें, कहीं रिब फ्रैक्चर ना हो जाए, स्टर्नम पे ही हाथ रहे, और ये कस कस के ऐसे ऐसे प्रेस करते रहना है, रुकना नहीं है। इन केस अगर आपके घर पे और भी लोग हैं जिनको आता है, तो आप उनको बोल सकते हैं, अगर आप थक गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही टीडियस वर्क है, हो सकता है आप टायर्ड हो जाए करते करते, ठीक है। अगर ये आप थकते हैं तो उस वक्त आप बोलिएगा सेकंड ऑफिसर को आके आपको सब्स्टिट्यूट दे, मतलब वो सीपीआर कंटिन्यू रखे। हम लोग को 10 सेकंड से ज्यादा गैप नहीं करना है, मिनिमम 10 सेकंड का गैपिंग के अंदर अंदर कर ये सीपीआर कंटिन्यू रखना है। और सेकेंडली व्हाट एल्स वी कैन डू, ठीक है। मीनवाइल आप कोई भी मेडिकल हेल्प को बुलाइए, डॉक्टर को या किसी भी एम्बुलेंस को जल्दी से जल्दी बुलाइए, और जब तक वो लोग नहीं आते हैं ये सीपीआर को कंटिन्यू रखना है। लास्ट डे एक इंसिडेंट हुआ कि एक कोस्ट मॉल में एक वर्कर काम कर रहा था, यहाँ पे आया, वो अचानक से आके यहाँ कोलैप्स कर गया। ही वॉज जस्ट 30 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड का लड़का है, और अचानक से यहाँ आके मैंने उससे हिस्ट्री भी पूछा। जब तक मैं उससे हिस्ट्री ले रहा था वो मेरे सामने ही कोलैप्स करने लगा। बहुत रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, यंग लड़के हैं और 30 ईयर्स के। और मैंने उससे पूछा क्या है आपका रेगुलर हैबिट्स क्या है, बोला कि मैं बस रेगुलर स्मोकिंग करता हूँ, कभी कभी ओकेजनली अल्कोहल लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक हैबिट है, और मेरा वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। मेरा सैलरी मतलब अभी है कि खर्च इतना बढ़ गया है लोगों का कि वर्कलोड, लाइफस्टाइल भी बहुत इंक्रीज हो चुका है। आजकल लोगों की लाइफस्टाइल दोस्तों इतनी ज्यादा बदल गई है कि हर सेकंड पर्सन को हार्ट से जुड़ी कई तरह की बीमारियां देखने सुनने को मिलती है। अगर इस टेक्निक को, इस स्किल को आप सीख जाते हैं तो जब तक आपके घर पे डॉक्टर नहीं आता है, आप अपने घर के फैमिली मेंबर को ठीक करने की कोशिश एटलीस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये टेक्निक सीखनी है तो आप यहाँ पे भी आके डॉक्टर साहब से विजिट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आप भी डॉक्टर अदन हक से मिलके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सीपीआर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो चलिए आइए कोस्ट मॉल के 4 नंबर गेट के पास एट्रियम हेल्थ केयर क्लिनिक में। यहाँ आप रिसेप्शन में कॉल करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और सीपीआर की ट्रेनिंग ले सकते हैं।